गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज अपने एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। तो नो डाउट ट्रांसपोर्ट का मेन आपको पता है, सभी बच्चे जानते भी हैं, कैरी थिंग्स कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस टू another place is called transport. ओके तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही एसेंशियल होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों जरूरी है, इसका रीज़न क्या है? ये चाहते हैं कि टू supply of oxygen, food, water and minerals, इन चीज़ों की प्रॉपर सप्लाई के लिए क्या चाहिए? हमें एक सिस्टम चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये क्या होता है कि जो लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। देखो ऑर्गेनिज्म हमें पता है दो टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, जो जनरली सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर, ओके, मल्टी सेलुलर। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, इनके लिए कोई लेस इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल जाता है। इसका रीज़न क्या है? जैसे मान लो अमीबा की बात कर लें। अमीबा की होल बॉडी जो है ना, वो क्या होती है, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस वर्क करती है, कौन सी? डिफ्यूज़न। इस डिफ्यूज़न प्रोसेस से जनरली ये क्या कर सकता है? इन चीज़ों को, यानी ऑक्सीजन, फूड, वाटर, इन चीज़ों को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है वेस्ट मटेरियल को। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए हमें स्पेसिफिक कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात ये होती है कि इनके लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल्स होती है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ये सारी चीज़ें, यानी ऑक्सीजन भी चाहिए, फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए हमें, ठीक है ना, हमें एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। अब देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मल्टी जो सेलुलर है, उसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्लांट के बारे में, और एक हम पढ़ने वाले हैं एनिमल के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट के लिए क्या होता है कि लेस इलेबोरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यानी कि इनका जो सिस्टम है, यानी कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं चाहिए हमें। मतलब ऐसा नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा परेशानी वाला नहीं चाहिए हमें। इसका रीज़न क्या है कि प्लांट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी होते हैं, रुके रहते हैं। इसीलिए इनको क्या चाहिए? इनको लेस एनर्जी चाहिए, इनको चाहिए लेस एनर्जी, ठीक है। और इनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी क्या बनता है? लिमिटेड सा वेस्ट मटेरियल बनता है। इसीलिए इनको निकालने के लिए इनको ज़्यादा इफेक्टिव टाइप का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। लेकिन एनिमल की प्रॉब्लम क्या है? एनिमल्स जो है हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये अपने आप में एक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि इनको एक ना सुपर टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो देखो जब हमें लेस इलेबोरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि मतलब मामूली सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो वो कौन सा मामूली? इतना मामूली भी नहीं है कि आप सोचते हो कि बिल्कुल मामूली सा मीन, यहाँ पे मामूली का मीन ये नहीं है, ठीक है। क्या होता है मामूली का मीन, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए।
अब देखते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से सिंपल सा जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बात ये है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है किस में प्लांट में, तो यहाँ पे ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कह सकते हैं कि 2 टाइप के यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं किसमें, प्लांट में। कौन कौन से 2 होते हैं? पहला होता है कौन सा, जाइलम। ओके, दूसरा होता है फ्लोएम। देखो नाम से पता चल रहा है आपको, जाइलम यानी कि जल, जाइलम से जल यानी कि वाटर को कंडक्ट करता है, यानी कह सकते हैं जाइलम यानी कि जल को कैरी करने वाला, विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जो वाटर एंड मिनरल को कैरी करता है। ओके, अब फ्लोएम यानी कि फूड से रिलेटेड है, ध्यान रखना। फ्लोएम यानी कि फूड से रिलेटेड है। ओके, तो कह सकते हैं कि विच कैरी फूड मटेरियल, food material which the plant makes। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए हमारे पास एक जाइलम नाम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और एक फ्लोएम नाम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 2 टाइप के थे, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जाइलम के बारे में, यानी कि पहले हम वाटर को कंडक्ट को देखते हैं कि कैसे वाटर कैसे कंडक्ट होता है, और अगर हमने पानी को पहुंचा दिया तो हम फिर फूड भी बना लेंगे, और जब फूड बन जाएगा तो फिर सभी को पता है क्या होता है, वो फूड हमें भी मिलेगा। ओके, तो हम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है प्लांट में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो transport of material in a plant can be divided into 2 parts। 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये 2 पार्ट कौन कौन से है वो भी देख ले अपने। तो पहला जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहला जो पार्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ओके, फिर दूसरा जो सिस्टम है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया कि ये अदर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो अदर सब्सटेंस होते हैं प्लांट के अंदर बनने वाले हार्मोन्स। ओके, इन हार्मोन्स को भी तो हमने ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सारा जो सिस्टम आता है वो फूड और इसका पार्ट है हमारे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल।
मिनरल्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि प्लांट जो है, प्लांट कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस से वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, CO2 और वाटर का यूज करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लांट को क्या चाहिए था, और वाटर चाहिए था, ओके। और इस वाटर के साथ में खाली वाटर नहीं, कुछ मिनरल्स भी इसको चाहिए। तो मेन तो प्रॉब्लम आ गई, इस प्लांट को वाटर मिलेगा कहां से, कहां से मिलेगा बताओ। प्लांट को वाटर, वेरी गुड, प्लांट को वाटर मिलता है कहां से, सोइल से। और सोइल से कौन लेके आता है, सोइल से लेके आती है रूट, रूट से फिर कौन लेके आता है, स्टेम, स्टेम से फिर वो कहाँ जाता है, वो जाता है लीव्स में, ठीक है ना। और लीव्स से, लीव्स के अंदर ही प्रोसेस कौन सी होती है हमारी, फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस हो जाती है। तो ये स्टेप चलता है हमारा। अब कैसे रूट काम करती है, कैसे क्या कुछ करती है, वाटर कैसे पहुंचता है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो कैसे रूट के स्टेम में आएगा, स्टेम से फिर लीव्स में, लीव से फिर कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, वो अभी हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं पहले कि वाटर के कंडक्शन के लिए उसमें टिश्यू कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखो प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर कंडक्शन किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे पास में जाइलम टिश्यू के हेल्प से। अब मजे वाली बात क्या है कि जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू होता है, वो जाइलम टिश्यू में जो काम करने वाली चीज होती है ना, यानी कि जाइलम टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है ना। अब जाइलम के अंदर क्या होता है, एक तो होती है जाइलम वेसल्स, जो नाम से पता चल रहा है, वेसल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक होती है ट्रैचिड्स, ओके, TRACHEIDS होता है, सॉरी EIDS, ठीक है, ट्रैचिड्स। ये मेन काम करती है। बाकी नो डाउट इसके साथ में कुछ टिश्यू और भी होते हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें वो डिस्कस नहीं करना है। हम बात करते हैं जाइलम वेसल्स की। तो देखो नाम से पता चल रहा है वेसल्स, वेसल्स का मीन होता है कि कोई ना कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके लिए वर्ड आता है जाइलम वेसल्स का। तो हम बात कर लेते हैं जाइलम वेसल्स की। पहले हम बात करते हैं किसकी, जाइलम वेसल्स की। तो देखो क्या होता है, जाइलम जो है, एक्चुअली जाइलम वेसल्स होती है इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब ये कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। इसके बोथ एंड जो होते हैं, दोनों के दोनों एंड, ये यानी ये एंड और ये एंड ओपन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है कि ये डेड होती है, डेड। जो सेल डेड होती है, ध्यान रखना, उसके अंदर न्यूक्लियस एंड जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, हमेशा ही ध्यान रखना। अब बात क्या थी कि यहाँ पे ये जो सेल थी हमारी, ये सेल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन एक लेयर होती है, ये लिग्निन का डिपोजिशन होगा। जो इसको क्या करेगी, इसको थिक करने का काम करेगी। ये उसने थिक कर दी। ये एक सिर्फ एक जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब क्या होती है कि ऐसे बहुत सारी जाइलम की जो लेयर हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐसे कनेक्ट हो जाती है और एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देती है। तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की उन्होंने फॉर्मेशन कर दी। तो ये थी जाइलम के अंदर। फिर ऐसे ही कुछ मैं बना रहा हूँ। अब देखो, अब इसमें मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं,
ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो थी ना, ये वाली जो जगह छोड़ी है मैंने, ये वाली जो जगह छोड़ी है, ये जो पर्पल कलर में शो हो रही है आपको, ये एक्चुअली ये वो जगह है जहां पे लिग्निन डिपॉजिट नहीं है। नो लिग्निन फाउंड, कोई भी लिग्निन नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है कि ये यहाँ पे थिन होती है। जब थिन होगी तो क्या होगा, मटेरियल का जो कंडक्शन है वो इस साइड यानी बाहर की तरफ भी हो सकता है, इसीलिए। और जहाँ पे नो लिग्निन फाउंड यानी जहाँ पे लिग्निन नहीं मिलेगा, उस पार्ट्स को बोला जाता है पिट्स। तो पिट्स क्या है? पिट्स एक्चुअली कोई होल नहीं है, होल नहीं है। ये क्या है? ये अपने आप में थिन लेयर है। ये क्या है? थिन लेयर है यहाँ पे। अब लिग्निन का काम क्या होता है, यानी बाकी जो रेड वाला पार्ट था, जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, ये है लिग्निन। यानी ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? वो है लिग्निफाइड। लिग्निफाइड से क्या होता है कि ये इसको स्ट्रोंग बनाता है और इसको क्या करता है, प्लांट को अप स्ट्रेट रखने का काम करता है। तो ये हमारे इतना काम का नहीं था पढ़ना, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो एक्चुअली आपको सिर्फ याद क्या रखना है, जाइलम वेसल्स कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एब्सेंट होते हैं, लिग्निफाइड होती है। बट सम प्लेसेस पे लिग्निन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे ये क्या बनती है, पिट्स की फॉर्मेशन करती है। और मेन हेल्प क्या करती है, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है। तो अब इसी के साथ में एक और पढ़ लेते हैं, जाइलम के बाद में ट्रैचिड्स की बात भी छोड़ दिया। ट्रैचिड्स भी देखो, ट्रैचिड्स को मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमें बार बार कुछ नया। देखो ट्रैचिड्स भी एक क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन ये बन गई TRACHEIDS। ओके, ट्रैचिड्स। तो बात करते हैं अपने ट्रैचिड्स की। देखो ट्रैचिड्स आपको मैंने बताया था कि ट्रैचिड्स जो होता है वो लॉन्ग स्पिंडल शेप की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, ये लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके जो बोथ एंड होते हैं, बोथ एंड आर क्लोज, ये क्लोज होते हैं। हालांकि ये भी क्या होती है, डेड सेल है। अब क्या है, ये स्पिंडल देखो, ये यहाँ पे इस पे क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन होल्स को बोला जाता है पिट्स। और ये पिट्स जो होते हैं, ये पिट्स हेल्प करते हैं वाटर कंडक्शन। और वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं ये पिट्स। तो ये थी ट्रैचिड्स की बात, ठीक है ना। अब क्या है कि जो जाइलम टिश्यू होता है, जो वाटर को कंडक्ट करता है, उन दोनों में हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है, एक तो करता है जाइलम वेसल्स प्लस ट्रैचिड्स। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं वाटर कंडक्शन। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मतलब एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है, यानी प्रोसेस क्या है, कैसे वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है, पहले वो देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब अपने मान के चलो कि जैसे स्टेम देखा सभी ने, ओके, अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम जो होता है ये देखो, ये स्टेम है आपके सामने, ठीक है ना, ये पूरा स्टेम है। देखो सबसे बाहर होती है ना यहाँ पे, यानी कि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ। तो बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। उस बाहर वाली जो सबसे बाहर की ओर लेयर होती है, जो ये है, उस लेयर को बोला जाता है कौन सा? एपिडर्मिस। जैसे ही हम इस लेयर को उतारेंगे, इस लेयर के आगे वाला, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेगा आपको। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है कोर्टेक्स। जनरली अगर ये रूट में होता है तो इसको रूट कोर्टेक्स बोलते हैं, अगर ये स्टेम में होता है तो स्टेम कोर्टेक्स बोलते हैं। फिर हम और आगे की तरफ जाते हैं,
तो ये मिडल वाला जो पोर्शन है ना, ये मिडल वाला पोर्शन ये होता है वैस्कुलर बंडल। क्या होता है ये? वैस्कुलर बंडल, यानी कि इसको वैस्कुलर बंडल होता है। इस वैस्कुलर बंडल में दो चीज होती है, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या चीज? वैस्कुलर बंडल। तो हम पहले बाहर की ओर थी, ये पहले नंबर की एपिडर्मिस थी, ये दूसरे नंबर की जो है वो कोर्टेक्स आ गया, फिर और अंदर की तरफ जाएंगे तो जो रेड लाइनिंग है, ये रेड लाइनिंग को बोल सकते हैं अपने एंडोडर्मिस, यानी अंदर की तरफ एक लेयर है जिसको बोलते हैं अपने एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस किसके बाहर की साइड में होती है? ये वैस्कुलर बंडल के बाहर होती है, ठीक है ना। और चौथी जो मैंने ब्राउन कलर की लाइनिंग लगा रखी है, ये ब्राउन कलर की जो लाइनिंग है, ये ब्राउन कलर की लाइनिंग ही एक्चुअली क्या है मेरे पास में? जाइलम है। तो यानी कि बाहर से अंदर की तरफ का ये सीक्वेंस है। अब देखो, जब भी वाटर कांटेक्ट में आएगा प्लांट के तो कैसा आएगा? अब मान लो यहाँ पे ये वाटर पड़ा हुआ है, इधर भी वाटर पड़ा हुआ है, तो इस वाटर को देखो क्या करना पड़ेगा? पहले एपिडर्मिस को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर कोर्टेक्स को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एंडोडर्मिस को, और फिर लास्ट में वो कहाँ पहुंचेगा? जाइलम में पहुंचेगा। और जब जाइलम में पहुंच जाएगा तो जाइलम से फिर वाटर कहाँ जाएगा? फिर एक जाइलम अपने आप में आपको बताया था मैंने, एक ट्यूब होती है जो लास्ट तक पहुंचती है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, जो प्लांट की रूट होती है, रूट, ये रूट बना ली, ठीक है ना। इसको रूट के ऊपर एक हेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरली रूट हेयर, ये है प्लांट के रूट हेयर, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको 4 बॉक्स बनाने हैं। पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, और ये चौथा बॉक्स हो गया, ठीक है ना। इन 4 बॉक्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है? फर्दर इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाने। ये एक हो गया, और ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा चौथा, ये हो गया, ठीक है। ठीक है ना। अब इनके नाम लिख देते हैं। अगर कई बुक्स के अंदर क्या होता है 5 भी होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 5, आप 4 या 5 बना लो, ठीक है ना। तो ये जनरली ठीक है, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो 4 या 5 बनाने। पहला तो रूट हेयर होगा। उसके बाद में जो पहली ये वाली जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन का नाम रखना है, यानी पहले बॉक्स का नाम हमें रखना है, इसको रखना है एपिडर्मिस। इसका नाम क्या रखना हमने? एपिडर्मिस। उसके बाद में कोर्टेक्स। तो यहाँ के जो 2 बॉक्स है ना, 2 बॉक्स या 3 बॉक्स, 2 से 3 बॉक्स कर देते हैं अपने, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट कोर्टेक्स। बात समझ में आई? यानी पहले ये वाली लाइन थी, उसके बाद में ये वाली लाइन, ठीक है। अब जो अंदर वाली जो लाइन है, इस लाइन को हमने बोलना है क्या चीज? इसको बोलेंगे अपने एंडोडर्मिस। ये अंदर वाली जो थी उसको बोलेंगे अपने एंडोडर्मिस। फिर शुरू होती है हमारी मेन कहानी। क्या चीज? जो आपको मैंने बताई थी। फिर एक होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये ट्यूब है, ये अंदर से एक पाइप है, यानी मिडल के अंदर पाइप आ गई है हमारी, ये पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लीफ है, यानी लीफ का जो जाइलम है, लीफ की जो लेयर है, ये लीफ सेल्स आ गई, यानी ये लीफ के अंदर तक चलेगी बात, क्या ये ऊपर उसकी लाइनिंग, लीफ के ऊपर की लाइनिंग, ठीक है ना। ये हमारे लीफ वगैरह की लाइनिंग हो गई है। उसके बाद में ठीक है, साथ साथ में क्या है, लीफ आपको पता है दोनों साइड में लीफ जो होती हैं उसमें अलग अलग टाइप की कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है। ये लीफ की दूसरी साइड की सेल्स, जिसको अपने जनरली म्यूजोफिल्स वगैरह भी बोल सकते हैं, और इसी साइड में होते हैं स्टोमेटा, यानी कि प्लांट के जो लीफ की लोअर साइड होती है उसी में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये जो मैंने इतना बड़ी पाइप बनाई है, ये पाइप एक्चुअली क्या है? ये है जाइलम,
जो किससे मिला हुआ है, जाइलम वेसल्स और जाइलम यानी ट्रैचेट से। वैसे तो इसमें पैरेन्काइमा भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है कि जाइलम जो है मेन काम जो करेगा वो करेगा जाइलम वेसल्स, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये रूट जो होती है ना, रूट होती है किसके कांटेक्ट में, जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उस सोइल के कांटेक्ट में होती है, और सोइल के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो वाटर था, तो यहाँ पे यानी कि ये वाला हिस्सा जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे ओस्मोसिस प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर हमेशा ये अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, यानी कि जब वाटर कहां से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, CONC का मिलता है कंसंट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट जो होती है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है ओस्मोसिस। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर थी तो वाटर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से एपिडर्मिस में रूट कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, और फिर लास्ट में कहाँ जाएगा, इस जाइलम में आ जाएगा। ओके, फिर जाइलम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, फिर जाइलम से कहाँ पहुंचेगा वो, लीव्स की सेल में, क्योंकि लीव्स की सेल में भी क्या है, ऑस्मोसिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे देखो जब पानी इसमें ज़्यादा आ गया तो इसका ऑस्मोसिस प्रेशर जो था वो इससे क्या हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया और इसका क्या होगा, कम हो गया। अब जब पानी इसमें चला जाएगा तो यहाँ पे पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया और इसका क्या हो गया, कम हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे पानी का अमाउंट, यानी जिसमें पानी कॉन्टैक्ट में आ रहा था वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हायर हो रही थी और साथ वाली सेल की वाटर की कंसंट्रेशन लोअर हो रही थी। अब जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा वैसे ही एक प्रोसेस हो जाएगी जिसको हम जनरली बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट वगैरह को गेन करने का, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करेगा। लेकिन जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इन लीव से कुछ वाटर जो है वो किसकी हेल्प से, यानी इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा यहां पे एक ओके लो वाटर या लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, किसका, इस वाटर का। अब यहां पे वाटर का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। तो जब वाटर का प्रेशर हाई होगा और एक साइड में वाटर का प्रेशर लो होगा तो वाटर हमेशा हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो यहां पे एक जब वाटर इवेपोरेट होगा तो एक सक्शन पुल क्रिएट होगा, SUCTION, सक्शन पुल्स क्रिएट होगा। ये सक्शन पुल क्या है, ये एक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा जो स्ट्रो है, जो कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, अपने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एक साइड में एयर को ऐसे अप की तरफ खींचते हैं, और जैसे ही आप खींचते हो तो वहां पे अपर साइड में जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, जबकि डाउनवर्ड साइड में प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो प्रेशर हाई हो जाता है तो वो उस लिक्विड को अपवर्ड पुश करता है, और अपवर्ड पुश करते ही वो लिक्विड कहां पहुंच जाता है, ऊपर की साइड में। सेम यहां प्लांट में भी क्या था, दो प्रोसेस मेनली काम कर रही थी। एक कर रही थी ऑस्मोसिस, जिसने इस वाटर को हेल्प की ट्रांसमिट होने में। दूसरा काम हुआ सक्कन पुल का, यानी कि जब वाटर इवेपोरेट होता है तो लीफ के अंदर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, और यही लो प्रेशर एरिया इसको फोर्स करता है लोअर पार्ट को कि वाटर को अपवर्ड साइड में पुश किया जाए, और वाटर फिर अपर की साइड मूव करता है और वाटर कहां पहुंच जाता है, फिर लीफ में पहुंच जाता है। फिर लीफ वही स्टोमेटा को ओपन करती है, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है वैसे फिर सक्शन पुल क्रिएट होता है, और ये सक्शन पुल जो है वो वाटर को, यानी लार्ज ट्री को भी वाटर की प्रॉपर सप्लाई दे देता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये था कि यहां पे जो प्लांट से वाटर लॉस होता है, यानी वाटर लॉस जो होता है फ्रॉम द लीफ ऑफ प्लांट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको,
ट्रांसपीरेशन। तो देखो ट्रांसपीरेशन ने हेल्प की है वाटर कंडक्शन में। तो प्रोसेस कौन सी है जो सक्कन पुल क्रिएट करने में हेल्प करती है? तो ध्यान रखना, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिससे एक सक्कन पुल क्रिएट होता है, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट होता है। जो लो प्रेशर जब क्रिएट होगा तो यही लो प्रेशर क्या करता है, और वाटर को अपवर्ड मूव करने का काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो देखो काफी लंबा हो गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्लोएम और फ्लोएम के पार्ट और कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। थैंक यू।